राम राम हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भक्तजनों, अब सभी भक्तजनों को राजीव का जय सिया राम। पिछले प्रसंग में अयोध्या कांड में मैंने आप लोगों के समक्ष जो चर्चा की थी वह थी कि किस तरीके से मंथरा मंदमती जो है वो माता कैकेयी के पास जाती हैं और उनसे जाकर के हट करती हैं, सब बात उनको बताती हैं। और चूंकि ये प्रभु श्री राम की ही इच्छा है कि उनको वन मिले, तो उसके बाद जब माँ कैकेयी से जाकर के मंथरा सब कुछ कहती हैं, उसके बाद के प्रकरण की चर्चा जो है वो अयोध्या कांड में बाबा तुलसीदास जी ने की है। परं कूपतुअ बचन पर सकऊं पूत पति त्यागी कहसी मोर दुख देखी बर कस न करब हित लागी। मां कैकेयी कहती है कि मंथरा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। देखिए, दरअसल में मंथरा जो है वो मां कैकेयी से कहती है कि देखो कि कौशल्या माता किस तरीके से अपने बेटे राम को राजगद्दी दिलाने के लिए, युवराज बनाने के लिए भरत जी को ननिहाल तक भेज दिया है, और अब कल जो है वो राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। बहुत तरीके समझाती है कि वह तेरी सौत है और सौत कभी भी अपने सौत का अच्छा नहीं चाहती है। सौत हमेशा चाहती है कि उसका बेटा जो है वो युवराज बने और तुम्हारा भरत जो है वो उसकी सेवा करता रहे, उसके चरण में हमेशा लगा रहे। कई तरह की बातें जब वो कहती हैं, और ये भी कहती हैं कि तुम्हें तो राजा ने विधिवत ये कहा था कि चक्रवर्ती जी ने, जब तुम युद्ध में उनको मदद की थी और उनको तुम बचा कर लाई थी, तो यह कहा था कि कैकेयी जब भी हो जीवन में तब हमसे 2 वरदान मांग लेना। देखिए, दरअसल में ये जो पूरा प्रकरण है इसकी व्याख्या करना जरूरी है कि एक बार जब आकाश में देव और दानव में जब युद्ध हुआ था, तो उसमें इंद्र के चूंकि दशरथ जी मित्र थे और इंद्र की मदद करने के लिए दशरथ जी खुद युद्ध करने गए थे, और जब युद्ध करके वो जब युद्ध में हारने लगे थे कहा जाता है, तो फिर उस समय माता कैकेयी जो है वो उस समय कुमारी थी। कैकेयी प्रदेश की वो महाराज की पुत्री थी, और माता कैकेयी ने विधिवत राजा दशरथ के प्राण की रक्षा की थी। और उसी समय प्रभु ने के पिता चक्रवर्ती जी ने मां कैकेयी को यह वरदान दिया था कि जीवन में जब भी आपने मेरे प्राण की रक्षा की है, तो आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो या फिर जब भी आपको मुझसे कोई वरदान मांगना हो, तो आप मुझसे 2 वरदान मांगिएगा। और उसके बाद ही माता कैकेयी से चक्रवर्ती जी ने ब्याह भी रचाया था। तो वो 2 वरदान मां कैकेयी के पास थी, और मां कैकेयी ने कहा था जब जरूरत आएगी तो मैं उस वरदान को आपसे मांग लूंगी। कुंवरी करी कबूली कैकेयी कपट छुरियुर पाहन टे लखई नरानी
निकट दुख कैसे, चरई हरित तीन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुधी अहई कि नाही, स्वामिनी कहिहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, मागहु आजू जुरावहु छाती। सुतहि राजुरा मही बनवासु, देहु लेहु सवती हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरो है ना, ये मंथरा माता कैकेयी से कहती है, उनको याद दिलाती है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो, पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सीता का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मागेहु जेहि वचनु न टरई। होई अकाजु आजु निस बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। और देखिए, ये राम जी भी देवताओं से कहते हैं, जब उनको गुरु वशिष्ठ जी जाकर कहते हैं कि आपको सुबह युवराज बनना है, अगर आज की रात ठीक तरीके से निकल गई तो, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी को तो सब पता था। यही बातें मंथरा भी मां कैकेयी से कहती हैं कि आज की रात निकलनी नहीं चाहिए कैकेयी, क्योंकि कल सुबह राम जी को गद्दी मिलनी है, उनको युवराज बनना है। और राम जी तो स्वयं चाहते हैं कि वो राजा न बने, बल्कि उनका भरत जो है भाई, वो युवराज बने। तो देखिए, विधि का जो लिखा हुआ विधान है ना, उसको कहा गया है कि स्वयं विधि भी नहीं बदल सकते हैं, उसको स्वयं विधि भी नहीं काटते हैं। ठीक है ना? बर कुघात करि पात किनी, कहे सिकोप गृह जाहूं। काजू सवार हूं सजग सबू, सहसा जनी पतियाहू। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बरी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भई सी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तो मुझे बही जाती हुई के लिए ही सहारा हुई है। देखिए, मां कैकेयी को सब पता है, क्योंकि राम अगर बन नहीं जाएंगे तो फिर राम बन नहीं पाएंगे, फिर सृष्टि राम को पूजनीय नहीं मानेगा, सृष्टि राम की आराधना नहीं करेगा। और प्रभु जिस काम के लिए इस धरती पर आए हैं, दरअसल में उनको अपने जो उनके दो गण थे, जो उनके दो दूत थे, जय और विजय, यानी कि रावण और कुंभकर्ण, उनको साथ ले जाना है, उनको मुक्त कराना है। तो विधि का विधान था, खुद उनका विधान था, और इसलिए उस धरती पर प्रभु राम अवतरित भी हुए। लेकिन एक चीज जान लीजिए, उन्होंने दो चीजें कायम की। एक तो मर्यादा,
उन्होंने कहा कि मर्यादा से बढ़ के कुछ नहीं है, इसलिए मां सीता मर्यादा के तहत ही वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी। और दूसरा, उन्होंने रावण जैसे अत्याचारी, रावण जैसे अहंकारी का, जो शिव के सबसे बड़े भक्त थे, समझिए कि रावण जब गीत गाते थे, भजन जब गाते थे, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले कलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, तो ये जब शिव का जब ये स्तोत्र गाते थे रावण, तो शिव स्वयं तांडव करने लगते थे। तब अंदाजा लगाइए कि रावण कितने बड़े प्रतापी थे। तो पाप का संहार करना, ठीक है ना, ये बताना इस सृष्टि को कि जब जब तुम्हारे विनाश का समय आएगा तब तक तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा। तो अच्छी पंक्ति है ना कि अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, न जानो तो जान लो रावण कौरव कंस। ये तीनों अहंकारी थे और तीनों का अहंकार समाप्त हुआ। तो इसलिए सृष्टि में जो भी भगवान का तो सबसे प्रिय भोजन है अहंकार। वो कहते हैं कि तुम अहंकारी बनो कि मैं तुम्हें ग्रसित कर लूं। तो जीवन में कितने भी बड़े आदमी बन जाइए ना, सब कुछ आ जाए तो भी जीवन में अहंकार को मत आने दीजिए, क्योंकि अहंकार ईश्वर का सबसे प्रिय भोजन। और जिस दिन आपके अंदर अहंकार आ गया, उस दिन से आपके पतन का दौर जो है वह शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे उस दिन से क्रम क्रम तिल की तरह आप धीरे धीरे घटने लगेंगे। क्योंकि तिल की तरह मैं इसलिए कह रहा हूं घटने लगेंगे, क्योंकि आपका धर्म संचय जो है वो तिल तिल की तरह ही आपने अपने धर्म का संचय भी किया है, इसलिए वो तुरंत नहीं घटेगा, लेकिन तिल 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 की तरह आपके जीते जी वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए अहंकार मत कीजिए। जो विधि पूरा बहु मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली, बहु विधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनि कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके कई माता को भवन में चली गई। देखिए, जब भी रामायण पढ़िए या जब भी चर्चा कीजिए ना, तो माता कैकेयी ही कहिए, कैकेयी मत कहिए। प्रभु बहुत रुष्ट होते हैं, बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि तीनों माओं में सबसे ज्यादा प्यार प्रभु श्री राम मां कैकेयी को ही करते हैं। विपत्ति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट कलु जलु अंकुर जामा, भर दो दल दुख फल परिणामा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विपत्ति कलह की बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साज सब सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। कि कई माता कोप का सब साज सजकर को भवन में जा सोई, राज्य करती हुए अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, लेकिन इस कुचाल को कोई जान नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। लेकिन बड़े आनंदित होकर पूरे अयोध्यावासी मंगलाचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का राज्याभिषेक होना है। घर के बाहर भीतर लोग निकल रहे हैं और राजद्वार में तो भारी भीड़ है लोगों की। और इस उत्सव को देखने के लिए लोग शाम से ही, जब से पता चला कि प्रभु को कल राजगद्दी मिलनी है, युवराज हो रहे हैं प्रभु, तो उसके बाद से ही लोग राजमहल में पहुंचना शुरू हो गए कि प्रभु को युवराज के पद पर अपनी आंखों से देखें और अपने नयन को तृप्त कर सकें। बाल सखा सुनी हर साही, मिली 10 5 राम पहि जाही, प्रभु आदरही प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुवानी।
श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हो रहे हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम उन सभी मित्रों का आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। सभी प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर आपस में एक दूसरे से प्रभु की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि इस संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह निभाने वाला कौन है। जय ही जोनी करम बस भ्रम ही तह तह ईसु देव यमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु हो नात यह और निभाहु। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, लेकिन जानते हैं मां कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। इसलिए कहा गया है कि अगर आप अच्छे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कि आप अगर दुष्टों के साथ हैं और दुष्टों को अगर आप अपना समर्थन देते हैं तो आपका जो पुण्य जो संचय किया हुआ है ना वो पुण्य धीरे धीरे समाप्त होगा। इसलिए दुष्टों की संगति कभी मत कीजिए। और आपको अगर लगे कि सामने वाला व्यक्ति दुष्ट है, वो देखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन भीतर से वह दुष्ट है, तो उसकी संगति को तत्काल त्यागिए, क्योंकि वो खुद तो नष्ट हो ही रहा है, वो आपको भी नष्ट कर देगा। तुलसीदास जी ने विधिवत लिखा है, साँझ समय सानंद नृपु गयऊ कैकेयी गे। गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया। यहां देखिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्नेह जो है वो दशरथ जी हैं, चक्रवर्ती जी हैं, और निष्ठुरता जो है वो मां कैकेयी है। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ भय भस अगहुर परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति सकल रही रुकता के। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर गए। राजा डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ रहा है। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए हैं। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पवान से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊ देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास जाते हैं। उसकी दशा देखकर बड़ा ही दुख होता है। कैकेयी माता जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी माता विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई यानी रूठी हो। के ही हेतु रानी रिसानी परसत पानीपति ही निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारही।
दो वासना रसना दसन बर मरम ठारू देखई तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखही। हे रानी किस लिए रूठी है? राजा दशरथ जी कहते हैं। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा समझ रहे हैं। मतलब जब मां कैकेयी इस तरीके से करती है तो प्रभु के पिता चक्रवर्ती दशरथ जी को यह लगता है कि मां कीड़ा कर रही है, मां मनोरंजन कर रही है, लेकिन माता कैकेयी के तो मन में कुछ और है। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप करा। राजा बार बार कह रहे हैं, सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाइए। हे प्रिय, किसने आपका अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना यानी अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? क्या किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर यानी देवता भी हो तो उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सलीके नर नारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती हो कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। तो अब देखिए, इतने के बाद भी जब मां कैकेयी नहीं मानती है तब चक्रवर्ती जी कहते हैं, प्रिया प्राण सुत सुसर्ब सुमोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहो कपट करी तो ही भामिनी राम सपत सत मोही। मां कैकेयी जो चाहती थी अंततः दशरथ जी चक्रवर्ती जी वही कहते हैं कि हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहां तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। देखिए, इसी का इंतजार कर रही थी मां कैकेयी, क्योंकि मंत्रा ने कहा था कि जब वो राम जी की सौगंध ले ले तब 2 वर मांगना। बिहसी मागुमन भावती बाता भूषण सजही मनोहर गाता घरी कुघरी सम झीजिय देखू बेगी प्रिया परी हरही कुवेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर दे कि हे प्रिय, जल्दी से बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनि मन गुनी सपत बरी बिहसी उठी मति मंद भूषण सजती बिलो की मृगु मनहु की राती निफंद। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। आहा! अपने जीव में कैकेयी को सुनित जानकर दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सच। यह सुनते ही माता कैकेयी का कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बलतोर फोरा छू गया हो। शरीर में जो बाल के टूटने से जो बलतोर होता है वो बड़ा कष्टदायी होता है, वो हमेशा चुभता रहता है और उसमें अगर कोई चीज सट जाता है तो लगता है कि प्राण छूट गया। तो जैसे ही राम जी के युवराज होने की बात दशरथ जी कहे ना, तो माता कैकेयी को लगा कि कोई बलतोर है
इसको जो छुआ गया है, यानी कि उसको कोई फोड़ने की कोशिश किया, इतना दर्द हुआ उनको। लेकिन ऐसी भारी पीड़ा को भी मां कैकेयी ने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु प्रियतया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र मुंह मोड़ कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पे कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहेहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह। राजा हंसकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे मर्म को समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुम्हें उन वरों को थाती यानी धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे वह प्रसंग याद भी नहीं रहा। राजा जी तो बहुत निर्मल है, मां कैकेयी भी बहुत निर्मल है, लेकिन चूंकि ये विधि की लीला, प्रभु के संग श्री राम की लीला है। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो, 2 के बदले में 4 वर मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति रही है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। झूठे हूं हम ही दोष जन देहु, दुई के चारी मागी मकुले हूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचन न जाई। फिर कहते हैं चक्रवर्ती जी, तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबीहग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आएगा, ये मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत यानी बुरे विचार कर रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। मां कैकेयी कहती है दशरथ जी से, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मेरी। मां कैकेयी कहती है कि हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत बिकिल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी की कोमल विनयित वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो गया हो। राजा सहम जाते हैं, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो तार के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे तार के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, यही हाल चक्रवर्ती जी का हुआ।
माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसा सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। दरअसल में जब मां कैकेयी कहती है ना कि आप भरत जी को युवराज बना दीजिए, तो राजा दशरथ तैयार हो जाते हैं। फिर वो जब कहती है ना कि वन जाने के लिए कि 14 वर्ष का वन, तो दशरथ जी को यह लगा कि मुझे शायद ये कह रही है कि भरत जी को युवराज बना करके आप 14 वर्ष के लिए वन चले जाइए। तो दशरथ जी प्रसन्न होते हैं कि चलिए ठीक है, भरत जी युवराज बन जाएंगे, राम जी भी प्रसन्न होंगे इससे, और 14 वर्ष के लिए मैं वनवास चला जाऊंगा। लेकिन जब राम जी का वह नाम लेती है माता कैकेयी, उसके बाद दशरथ जी खरे खरे गिर पड़ते हैं वो भवन में। उनको लगता है कि मैंने जीवन में कितना बड़ा अपराध किया कि मैंने राम की सौगंध लेकर के कैकेयी माता से वचन कहा कि आपके हर एक वचन को मैं 2 या 4 वचन मांगी, मैं उसको पूरा करूंगा। और ये अभी तुलसीदास जी ने लिखा है, इसकी मैंने व्याख्या की कि उन्होंने खुद कहा है कि झूठे हूं हम ही दोषु जनि देहु, दुई के 4 मागी मकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु वचन न जाए। मतलब 2 के बदले में आप 4 वरदान मांग लीजिए। रघुकुल की यह रीत है कि रघुकुल अपना प्राण त्याग देते हैं रघुवंशी, लेकिन अपने वचन का लिहाज रखते हैं। अब राजा मन ही मन खींच रहे हैं, और राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं, जो मेरा वचन सुनते ही आपको वान सा लगा और आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए। सत्य छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। राजा सीवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। क्योंकि राजा सीवी, दधीची और बलि के जो है वो वंशज हैं दशरथ जी, तो सबके विषय में बता रही है माता कैकेयी कि इन लोगों ने भी अपने वचन के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था, और मैं तो सिर्फ आपसे 2 वचन मांग रही हूं, एक भरत जी को युवराज का पद और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी कहते हैं कि राम और भरत ये दोनों मेरे 2 आंखें हैं, और मैं शंकर जी की साक्षी देकर ये सत्य कहता हूं कि भरत और राम ये दोनों मेरे आंखें हैं। और मैं सवेरे दूत भेजूंगा और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जो ननिहाल गए हैं वे लोग आ जाएंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त सुधवा करके, दिखवा करके, सब तैयारी करके, डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। दशरथ जी के मन में दशरथ जी जरा से भी विचलित नहीं हुए इस चीज को लेकर के कि राजगद्दी भरत जी को देनी है। बहुत प्रसन्न हुए कि चल ठीक है, मैं भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों को बुलवाता हूं और एक अच्छा दिन दिखा करके मैं उनको राजगद्दी दे देता हूं। लोभु न राम ही राजु करा, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बर छोट बिचारी जिया, करत रहे नृप नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ लगता है खाली चला गया। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांग लिया। उसकी आंख से अब भी मेरा हृदय जल रहा है।
यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तो स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह क्या करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे मैं अब नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक दे सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूं कि मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। देखिए, वाकई में जन्म मरण का अगर फल किसी को मिला तो वो चक्रवर्ती जी थे। हम इसकी चर्चा में आगे करूंगा। उन्होंने कहा है, देखिए खुद उन्होंने कहा हुआ जो बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी ने ये बजरंग बली की रामायण है, रामचरितमानस जो है यह बजरंग बली के द्वारा लिखा गया है, जिसको तुलसीदास जी कलयुग में अवतार लेकर के उन्होंने इसको लिखा। मैं इस विषय में कह चुका हूं आप लोगों को। तो स्वयं दशरथ जी कहते हैं कि राम जी जो है वो मेरा जीवन है, राम मेरी आत्मा है और राम के बिना मैं रह नहीं सकता हूं। इसलिए राम को 14 वर्ष का वनवास आप मत दीजिए। हे चतुर्प्रिय जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया यानी चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच यानी बखेरे नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। ऐसा कहकर माता कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमरी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच यानी कि वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तुरंत राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के रूपी वृक्ष के लिए कुल्हारी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे दूंगा, पर राम की विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर सिर पर गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को खार फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर से कठोर वचन बोलती है और कहती है कि अंत में जब आपको ऐसा ही करना था तो फिर मांग मांग किस बल पर आपने कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकते। या तो वचन छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर हैं। कैकेयी के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा कहते हैं कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। दशरथ जी को पता हो गया कि अब